क्वेश्चन नंबर 7वां देखो, ये इसमें 9.5 का क्वेश्चन नंबर 7वां था। इससे पहले वाले क्वेश्चन पिछले इस वीडियो में देख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां। यहाँ पे देखो आपको दे रखा है इस टाइप से, आपने पहले भी क्वेश्चन किया था। आपको यहाँ देखो ये बीजगणितीय समीकरण दे रही है। बताओ यहाँ पे a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। यहाँ पे देखो आपको जो भी आपकी बात इससे पहले आपको इस टाइम में दिया था और आपको दूसरी सर्व समीकरण दी थी, उसके जैसा जैसा आपको सर्व समीकरण बनानी। अब की बार आपको दे दो, देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस रूप फॉर्मेट में आपको जो भी सर्व समीकरण मिलेगी और आपको इस टाइप में बनाना है। तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर अगर माइनस का b स्क्वायर इस टाइप में आपको सर्व समीकरण मिलती है, तो आप a प्लस बी और a माइनस बी इस टाइप से करना पड़ेगा। का उपयोग करते हुए निम्नलिखित का आपको मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, अब बताओ यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में है। यहाँ पे देखो ये देखो मैंने इसको कुछ टाइम के लिए बताओ यहाँ पे a मान लिया और बताओ इसको क्या मान लिया, b मान लिया। तो बताओ यहाँ पे a का b स्क्वायर है और माइनस का b का स्क्वायर है। तो बताओ आपको ये वाली सर्व समीकरण बनी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर करेंगे। बताओ ये सर्व समीकरण आपको a स्क्वायर का माइनस का b स्क्वायर करेंगे बराबर में देखो क्या बन रही है वापस में a प्लस b और इसको गुणा करना है a माइनस b से। बताओ ये ऐसी इस टाइम में आपको दिखिए यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर दिखे, आपको पता चल जाएगा a प्लस b और a माइनस b। एक बार जोड़ना है, एक बार क्या है घटाना। तो ऐसा कैसे आपको ये दिखा है, आपको इसमें क्या इस फॉर्मेट में लाना है इस समीकरण को। तो बताओ a प्लस b, ये a माना था और इसको b माना था। तो एक बार तो इन्हीं को जोड़ दो और एक बार इन्हीं को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो बताओ यहाँ पे a है, तो एक बार तो मैं जोड़ रहा हूँ 51 प्लस 49 करना है एक बार में, तो और अगली बार में क्या करना है 51 माइनस कितना करना है 49 करना। तो एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, वो 51 है और यहाँ पे a 51 है और b क्या 49। एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, क्योंकि आपको a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लाना है। तो बताओ यहाँ पे इसको जोड़ना है। यहाँ पे देखो अब 51 में यहाँ पे आपको इसको जोड़ना है, 51 में 49 जोड़ेंगे तो बताओ ये 100 हो जाएगा। ठीक है, और बताओ यहाँ पे ब्रैकेट बंद करो और यहाँ पे अगला बिट देखो, यहाँ पे 51 में से 49 जाएंगे तो आपको बताया 2 आएंगे। अब बताओ गुणा में ब्रैकेट में, तो बताओ 100 को 2 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना आएंगे 200। तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा 200। तो आपको कुछ नहीं कह रहा, ये सर्व समीकरण को आपको यूज करना है। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर है, इस टाइम में आपको सर्व समीकरण दे दी और आपको देखो एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना। 51 में एक बार 49 जोड़ना और 51 में एक बार माइनस का 49 करना। इस टाइप से आपको सर्व समीकरण को यूज करते हुए इसको यहाँ पे इसको जोड़ दिया, इधर घटा के इन दोनों को गुणा कर दिया, यहाँ पे 200। ये पहला क्वेश्चन था। ऐसा कैसे, इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन ही। अब बताओ वही सर्व समीकरण इस टाइप से, देखो यहाँ पे इसको मैंने a मान लिया, माइनस का क्या है b स्क्वायर। अब वही है एक स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो आप कह सकते हो एक बार a प्लस b करना और एक बार क्या करना है a माइनस b। तो बताओ ये इसमें एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। तो मैं बराबर में लिख रहा हूँ यहाँ पे, बताओ 1.02 में एक बार में तो ये जोड़ देते हैं 0.98, ये जोड़ दिया और बताओ a माइनस b करना। अब वापिस एक बार घटा दो, बताओ 0.02 में से माइनस करेंगे 0.98। अब बताओ ये एक बार जोड़ दिया एक बार घटाया। अब बताओ a प्लस बी और a माइनस बी वाले फॉर्मेट में। अब बताओ इनको जोड़ के लिख दो। बताओ यहाँ पे आपको जोड़ना 1.02 और 0.98 आपको जोड़ना आता है इस तरीके से जोड़ ले। बताओ 1.02 जोड़ना और 0.98 पॉइंट की एक तरफ पॉइंट वाले रखना। तो बताओ यहाँ पे 8 तो कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, 9 और 1 यहाँ पे 10 हो जाएंगे और 1 कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो बताओ इनको करने के बाद में 2 पॉइंट ये कितना है 2.0 आएगी। तो पॉइंट के बाद में कोई जीरो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बताओ कितना आएंगे जोड़ने के बाद में, आप कह सकते हो 2.00 आए, पर पॉइंट के बाद में कोई भी संख्या तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे कितने आए 2 आए। अब बताओ इसको 2 आने पर इसके तो 2 आया और यहाँ पे देखो अब वापस कितना करना है 1.02 में से माइनस करना 0.98, ये वाला माइनस करना। इसमें एक बार जोड़ दिया एक बार इसको घटाना। तो बताओ यहाँ 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेंगे, यहाँ पे 9 में से 0, यहाँ पे कुछ नहीं बता 0। तो बताओ इसमें से माइनस करेंगे तो बताओ कितना है 0.04। तो आप बताओ यहाँ पे इसको सोल्व करने के बाद में कितना है 0.04। अब बताओ आपको इसको गुणा करना है। अब बताओ 2 को गुणा करना है 0.0 से 8 से, तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 और 2 संख्या के बाद में पॉइंट लें तो 0.08। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो ये है आपको इस सर्व समीकरण दे रखे, इस वाले सर्व समीकरण को यूज करते हुए इसको आपको इस तरीके से सोल्व करना। तो एक बार a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में एक बार प्लस कर दिया एक बार माइनस कर दिया और इनको जोड़ना, यहाँ पे घटा किस तरह के इस तरीके से सोल्व करके यहाँ पे करना इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7 का देखो, ये अगला है तीसरा और चौथा, ये भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। वो देखो इस टाइप से आपने पहले 2 क्वेश्चन किए थे, वैसा वैसा ये क्वेश्चन भी दे रखे हैं। इनको देखो वही सर्व समीकरण a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनानी।
तो बताओ यहाँ पे मैंने पहले इसको वाले को a मान लो, इसको b मानेंगे। बताओ इसको a माना तो a स्क्वायर हो जाएगा, इसको b माना, इसको b माना तो बताओ ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अब बताओ a माइनस b, ये वाली वापस बन गई है सर्वसमीका। अब बताओ ये आपको a स्क्वायर है और माइनस का b स्क्वायर बराबर में आपको देखो ये सर्वसमीका, तो a प्लस b और यहाँ पे a माइनस b वाली सर्वसमीका, एक बार जोड़ना और एक बार घटाना। तो बताओ इसमें आपको दे रखा, तो बताओ 153 में पहले 147 जोड़ देंगे और एक बार में 153 में से बताओ माइनस का 147 करेंगे। बताओ एक बार ये प्लस कर दिया और एक बार क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो बताओ इनको जोड़ेंगे, आपको 153 और 147 को जोड़ना, इनको जोड़ने के बाद में 300 आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 153 में से 147 आएंगे, तो बताओ आप बताओ कितना आएंगे, 6 आएंगे। बताओ इनमें से 153 में 47 आएंगे, 6 आएंगे। और यहाँ पे इनको जोड़ना, इनको जोड़ने के बाद में 300 आएंगे। अब बताओ गुणा में, तो बताओ 300 को 6 से गुणा करेंगे तो बताओ कितने आएंगे, 1800 आएंगे। तो बताओ इसका आंसर तो बताओ कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, आपको वही सर्वसमीका एक बार जोड़ना, एक बार घटाना, उस टाइप से यूज करना। ऐसा कैसा है बताओ, ये दे रखा है दूसरा अगला क्वेश्चन। बताओ यहाँ पे पॉइंट में, बताओ इसको मैंने a मान लिया, इसको b मान लिया, तो बताओ ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में, वही वापस a प्लस b करना है एक बार में, तो और एक बार क्या करना, a माइनस b करना। तो बताओ एक बार प्लस कर लेता हूं मैं, 12.1 में प्लस करना 7.9, एक बार तो प्लस कर लिया, अगली बार में क्या करना है, माइनस करना, तो अगली बार मैंने माइनस कर लिया। अब आप क्या करना, बताओ 12.1 में और 7.9 जोड़ना। बताओ यहाँ पे जोड़ते हैं, 12.1 जोड़ना है और 7.9 जोड़ना है। तो बताओ यहाँ पे 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, पॉइंट के नीचे पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ। बताओ यहाँ पे 8 7 2 9 और 1 यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 10 और 1 बताओ कितने हो जाएंगे। तो बताओ 20.0 आए, मतलब पॉइंट के बाद में कुछ जो भी संख्या कोई दिक्कत नहीं, तो आप इसको बताओ यहाँ क्या लिख सकते हो, 20 लिख सकते हो। इनको जोड़ने के बाद में कितना आएगा, 20 आएंगे। अब अगली बार में जो इसको ब्रैकेट बंद कर दिया, बताओ ये वाला देखो। अब बताओ यहाँ पे 12 पॉइंट कितना है, 1 है, इसमें से 7.9 माइनस करना। अब बताओ यहाँ पे है 11, यहाँ पे एक साथ ले 11 में से 9 जाएंगे तो बताओ कितना बचेगा, 9 जाएंगे तो 2 बचेंगे, ये ठीक है। और यहाँ पे देखो 11 में से 9 जाएंगे 2 तो बचेंगे, ऐसा। अब बताओ यहाँ पे 11 बचेंगे, वही 11 में से फिर 7 जाएंगे, तो 11 में 7 जाएंगे, बताओ कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो आप कह सकते हो, बताओ इनको इनमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4.2 आएंगे। अब आपको क्या करना, अब बताओ यहाँ पे 42 को किससे गुणा करना है, 20 से। अब आपको 42 को 20 से गुणा करेंगे तो ये आएंगे आपको 840 आएंगे। और बताओ इनको सोल्व करेंगे 840 आएंगे, और एक संख्या के बाद में पॉइंट है, तो बताओ एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा देंगे, तो पॉइंट के बाद में जो भी संख्या कोई दिक्कत नहीं है, तो बताओ आप कह सकते हो इसका आंसर कितना आएगा, 84। तो आप कैसे इसका आंसर कितना है, पॉइंट के बाद में जो भी संख्या कोई मान नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो आप कह सकते हो कितना आंसर आएंगे, 84। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का, तीसरा और 7वां, ये सर्वसमीका को आपको उपयोग करते इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। देखो वही क्या दे रखा है आपको, सर्व देखो x प्लस ए और प्लस में दे रखा है x प्लस बी बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी गुणा करना है x से और प्लस में ab। ये सर्वसमीकाओं का आपको उपयोग करते इन क्वेश्चनों का मान ज्ञात करना। तो बताओ आपको वही सर्वसमीका, बताओ ये वाली सर्वसमीका दे दी। देखो अब आपको इस सर्वसमीका को यूज करना, इस टाइप में आपको बनाना पड़ेगा। तो पहले देखो आपको ये इस टाइप में ये भी जो दे रखा, एक दे रखा 103 गुणा दे रखा 104। तो पहले आपको ये जो सर्वसमीकाएं दे रही है उसको आपको x प्लस ए और x प्लस बी के रूप में बनाना पड़ेगा। अगर ये बन जाती है तो आपको पता है ये, अगर ये सर्वसमीका x प्लस ए और x प्लस बी बन जाती है तो आप बताओ ये लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे देखो पहले इस सर्वसमीका को यहाँ पे इस टाइप फॉर्मेट में यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो बताओ ये ऐसे क्या है, x प्लस ए है और यहाँ पे देखो x प्लस बी है, और बराबर में देखो क्या दे रही है, x स्क्वायर प्लस का a प्लस बी है, इसको x से गुणा करना है और प्लस में a इंटू बी है। अब बताओ आपको ये सर्वसमीका है, ये 103 को इस फॉर्मेट में लानी है पहले। अब बताओ मैं यहाँ पे 103 दे रखा है, मैं 103 को बताओ यहाँ पे 100 में प्लस में 3 किया, तो बताओ 100 में 3 जोड़ेगा तो वापस 103 आ रहा। तो बताओ a प्लस बी हो गया। ऐसे कैसे, देखो यहाँ पे बताओ यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 104 है, तो मैंने इसको बताओ 100 प्लस बताओ कितना 4 कर दिया। तो यहाँ पे 100 प्लस 3 किया तो 103 हो जाएंगे। बताओ 100 प्लस 4 करेंगे तो 104 हो जाएंगे। तो बताओ अब बताओ इस एक x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्मेट में बनी। अब बताओ इस टाइम में बन जाती है तो इस सर्वसमीका को अब आप मान रख सकते हो। बताओ यहाँ पे x की वैल्यू, तो बताओ यहाँ पे ये भी x है और ये भी x है और a और b ये आपने कहीं से इस टाइम में करा था, ये a है और ये क्या है, b है। अब मान रखना आपको, बताओ x स्क्वायर, यहाँ पे x कितना है 100, तो आपको 100 का स्क्वायर करना प्लस में a प्लस b, a यहाँ पे 3 है और b क्या है 4 है, तो आप कर सकते हो 3 + 4 हो जाएंगे। और बताओ यहाँ पे x से गुणा करना, बताओ x क्या माना था आपने 100,
तो आप बताओ यहाँ पे 100 लिख दिया। प्लस देखो अब वो प्लस लगाना और a गुणा b, यहाँ पे a भी लिखना है तो आप बताया गुणा में तो a गुणा b करना, तो a आप बताओ यहाँ पे 3 है और b क्या है 4 है, तो बताओ 3 गुणा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आपने इसको जो जमा है इसको आपको सोल्व करना, तो बताओ यहाँ पे 100 का स्क्वायर, बताओ अगर आपको 100 का वर्ग करना तो 1 का तो 1 हो जाएगा और 2 जीरो है तो इसकी 4 जीरो कर देना तो 10,000 हो जाएगा इसका। तो आप बताओ कितना हो जाएगा 10,000 प्लस, अब बताओ 4 में 3 जोड़ो, 4 3 कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, इनको जोड़ने के बाद में 7 आएंगे और बताओ गुणा में कितना है 100, तो बताओ 7 को 100 से गुणा करूंगा तो बताओ कितना आएगा 700 प्लस, बताओ यहाँ पे 4 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 12 आ जाएंगे, तो बताओ इसको गुणा करने के बाद में 12 आएगा। अब बताओ यहाँ पे अब 10,000 है, 10,000 में 700 जोड़ना है और यहाँ पे तो आप बताओ कितना आ जाएगा, तो आप कह सकते हो बताओ कितने आ जाएंगे 10,000 कितने हो जाएंगे 712 हो जाएंगे, तो बताओ एक जीरो लगा तो 10,000 कितने हो जाएंगे 712, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 हो गया ना, तो आप बताओ कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 10,712, तो आपको इसको जोड़ना 10,000 में 700 जोड़ना और 12 जोड़ना, तो बताओ कितना है 10,712। तो आपको इस टाइम में कुछ नहीं करना, आपको मेन चीज है यहाँ पे जो भी दे रखा है 103 गुणा 104 करना, तो आपको पहले x प्लस a और x प्लस b के फॉर्मेट में लाना। तो मैंने यहाँ पे 103 है इसको मैंने 100 प्लस 3 कर लिया और यहाँ पे 104 है इसको 100 प्लस 4 कर लिया और a और b मान के इस तरीके से इस वाले को इस तरीके से, जो पहला क्वेश्चन था 8वें क्वेश्चन का पहला इस तरीके से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का, देखो दूसरा ये देखो वापिस इसमें क्या करना, जैसा पहले आपने इससे किया था वैसा का वैसा ही है। अब बताओ पहले आपको इस सर्वसमीकरण यूज करना, पहले आपको x प्लस a और x प्लस b के रूप में इनको लिखना पहले। तो बताओ यहाँ पे 5.1 है तो मैं इसको बताओ यहाँ पे लिख देता हूं 5 प्लस 0.1, तो बताओ 5 में 0.1 जो जोड़ोगे तो वापस 5.1 हो गया, ये प्लस भी बताओ ऐसा कैसा है यहाँ पे बनाना, तो बताओ मैंने 5 में बताओ पहले 0.1 जोड़ा था 5.1 हो गया, अब बताओ इसमें कितना जोड़ू, तो आप कैसे 0.2 जोड़ूंगा मैं यहाँ पे देखो 0.2 जोड़ूंगा 5 में, तो बताओ 5.2 वापस हो जाएगी, तो बताओ y a प्लस यहाँ पे देखो x प्लस a और x प्लस b y हुआ उसी फॉर्मेट मिल गई। अब आपको इसी वाले को जमाना इस टाइप से मांगे आगे, तो बताओ यहाँ पे मैंने इसको x मान लिया, ये a मान लिया, वापस ये x है और ये क्या है b है। अब बताओ ये का यही चीज है, इनको यहाँ पे रखे आप आगे सोल्व करना, तो x स्क्वायर करना, बताओ x आपने क्या माना था 5, तो आपको 5 का स्क्वायर करना है प्लस a प्लस b, a यहाँ पे देखो 0.1 है और 0.2 है, तो मैं लिख दिया 0.1 में 0. कितना जोड़ना है 2 जोड़ना है और गुणा करना है x से, x कितना है यहाँ पे 5, तो मैंने ये 5 से गुणा कर लिया और बताओ प्लस है और प्लस में a को गुणा करना b से, यहाँ पे a कितना 0.1 है इसको गुणा करना है 0.2 से, ये a b है इसको a या b से मैंने गुणा कर दिया। अब आपको इसको जमाना, बताओ 5 का स्क्वायर करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 25 हो जाएंगे, प्लस बताओ 0.1 में 0.2 जोड़ेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 0. कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और इसको गुणा करना है 5 से, प्लस बताओ वापस यहाँ पे 0.1 को 0.2 से गुणा करेंगे तो बताओ वापस 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएंगे, तो बताओ यहाँ पे मैंने 0.1 को 0.2 से गुणा करूंगा तो वापस कितना आएगा 0.02 वापस ये आएगा। ठीक है, इसको अब आगे सोल्व करना है, यहाँ 25 के तो मैंने 25 लिख दिए प्लस, अब बताओ यहाँ पे 3 को गुणा करना है, यहाँ पे 0.3 को किसे गुणा करना है 5 से गुणा करना, तो कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। यहाँ पे देखो 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएंगे और एक संख्या के बाद में पॉइंट है तो मैंने एक पॉइंट कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, प्लस लगाओ वही ऐसा कैसे यहाँ पे 0.02। अब आपको जोड़ना 25 में 1.5 और 0.5 जोड़ो, तो हम यहाँ पे जोड़ देता हूँ, लिख रहा हूँ मैंने लिख दिया 25 और 1.5 मतलब 1.5, यहाँ पे पॉइंट के लिए पीछे डबल जीरो लगा सकते कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 0 पॉइंट कितना है तो मैंने 0 लेगा पॉइंट के नीचे पॉइंट और 0.2 इस टाइप आप जोड़ बताओ यहाँ पे 2 5 के तो 5 रे कितना हो गया 6 और 1 कितना हो जाएगा 6 यहाँ पे और 2, तो बताओ इनको जोड़ने के लिए 26.52, तो बताओ आपको इनको जोड़ेंगे तो बताओ 26.52 इस तरीके से इनको जोड़ के इस सर्वसमीकरण को यूज करते इस तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब है। तो ये था क्वेश्चन 8 का सेकंड नंबर का, ये सर्वसमीकरण उपयोग करते इस तरीके से आप 8वें का तीसरा देखो, इसमें देखो आपको पहले दे रखा है 103 गुणा करना 98। अब आपको बताओ इसको गुणा करना है और आपको देखो पहले आपको किस फॉर्मेट में लाना है x प्लस a और x प्लस b, ये भी जो दे रखा है इसको आपको x प्लस a के रूप में लाना और यहाँ पे x प्लस b में, ऐसा मत कर देना आप इसको माइनस में ले आए, तो माइनस में आपको सर्वसमीकरण देखो जिस तरीके से दे रखे हैं उस तरीके से आपको यूज करना पड़ेगा। तो बताओ ये भी प्लस का होना चाहिए और ये भी प्लस का होना चाहिए, तो बताओ यहाँ पे मैं देखो इसको a प्लस इस वाले फॉर्मेट में ला रहा हूँ, लिख रहा हूँ देखो यहाँ पे, तो बताओ मैं यहाँ पे 103 लिखेगा तो मैं बताओ 103 को बताओ यहाँ पे 100 प्लस कितना लिख सकता हूँ 3 लिख सकता हूँ,
तो बताओ यहाँ पे 100 प्लस 3 करेंगे तो वापस कितना हो रहा है 3 103 हो रहा है। तो बताओ यहाँ पे देखो यहाँ पे 98 है। बताओ यहाँ 98 को बताओ यहाँ पे a बनना चाहिए, x की वैल्यू यहाँ पे भी इक्वल होना चाहिए। तो बताओ यहाँ पे मैंने लिख दिया 100। अब बताओ माइनस करेंगे तो बताओ ये वाली सरल समीकरण यूज है। बताओ 100 में से -2 कर देंगे 98 हो जाएगा, पर माइनस करने के बाद में ये सरल समीकरण फॉलो करनी है। तो आपको इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे प्लस का साइन होना चाहिए। तो मैंने बताओ यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया और ब्रैकेट में माइनस का 2 लिख दिया। तो बताओ वापस ये सर्व समीकरण बनेंगे। बताओ यहाँ पे इसको माइनस का गुणा करेंगे तब वापस ये आएंगे, पर आपको तो प्लस में तो सर्व समीकरण चाहिए ना, आपको तो इस वाले फॉर्मेट में चाहिए। तो बताओ यहाँ पे x प्लस ए और x प्लस बी के रूप में। तो बताओ यहाँ पे 100 किया और प्लस का साइन लगा दिया और माइनस का मैंने ब्रैकेट में 2 लिख दिया। माइनस का ब्रैकेट इसको अगर सोल्व करना तो वापस से इस वाले ये आ जाएगा। तो आपको मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया और ब्रैकेट में माइनस का 2 लगा दिया। अब बताओ आपको इस प्लस ए प्लस x प्लस ए और x प्लस बी के रूप में। तो आप इसकी मान रखना। बताओ ये वाला x है, ये क्या है a है, और ये क्या है b है, और यहाँ पे ये भी क्या है x है। अब इनकी जगह आपको सोल्व करना। तो देखो यहाँ पे बताओ यहाँ पे x स्क्वायर है, x आपने क्या माना था 100। तो बताओ 100 का तो क्या करना है स्क्वायर करना है, और देखो प्लस a प्लस b, a यहाँ पे देखो कितना है 3 है, और b बताओ यहाँ पे कितना है b देखो माइनस का 2 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2, और गुणा करना है x से। x बताओ यहाँ पे वापिस 100 है, प्लस और गुणा करना है a इंटू बी से। तो बताओ यहाँ पे a क्या है 3 है और b क्या है -2। तो आपको करना है 3 को गुणा करना है माइनस के 2 से। ठीक है। अब बताओ यहाँ पे 100 का स्क्वायर करेंगे तो बताओ यहाँ पे 1 का तो 1 और 2 है 0 है तो 4 0 हो जाएगी स्क्वायर। तो बताओ 100 का स्क्वायर करेंगे तो बताओ कितना है 10,000। और बताओ यहाँ पे प्लस का साइन लगा, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, 1 को 100 से गुणा करेंगे तो वापस बताओ कितना आ जाएगा 100 आ जाएंगे। और बताओ यहाँ पे 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 आ जाएंगे, और एक माइनस का साइन है तो माइनस का साइन 12 आ जाएगा। तो बताओ माइनस का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगी। अब बताओ यहाँ पे देखो पहले तो 10,000 है, यहाँ पे मैंने 10,000 ऐसे कैसे लिख दिया। अब बताओ 10,000 में थे, यहाँ पे 100 में से 6 जाएंगे तो 100 में से अगर आप 6 माइनस करते हैं तो बताओ प्लस का 94 बचा। अब बताओ 10,000 कितना है 94, इनको जोड़ के लिखना। तो बताओ आप कैसे, तो बताओ कितना है 10,094। इस तरीके से इसका आंसर लिखना, ये जोड़ के इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 में का तीसरे तक इस तरीके से आप करना है। यहाँ पे x प्लस ए और x प्लस बी के रूप में बनाना है, तो यहाँ पे प्लस लगाना और ब्रैकेट में -2 लगाना। इस तरीके से करके इस क्वेश्चन नंबर 30 को आराम से इस तरीके से। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में का लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का 9वें चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। देखो इस लास्ट क्वेश्चन को भी यहाँ पे देखो इस सर्व समीकरण को यूज करते हुए इसको भी करना है। यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे पहले इस टाइप पे आपने 3-4 क्वेश्चन के लिए वही यहाँ पे इसको x प्लस ए और x प्लस बी के रूप में लाना। तो बताओ 9.7 है यहाँ पे, तो बताओ 9.7 को बताओ मैं यहाँ लिख सकता 9 प्लस में 0.7 भी लिख सकता हूँ। 9 में 0.7 जोड़ूंगा तो वापिस ये आ गया, तो a प्लस बी। अब बताओ ऐसा कैसे यहाँ पे, तो बताओ यहाँ पे 9 में बताओ क्या जोड़ो 0.8 जोड़ दिया, तो बताओ वापिस ये 9 पॉइंट आ गया। तो बताओ वही x प्लस ए और x प्लस बी के रूप में आ गया। अब आपको इसको जमाना। बताओ ये क्या है x मान लो, इन दोनों को ये x है, इसको a मान लो, तो ये क्या है b मान लिया। अब आपको यहाँ पे इस वाला समीकरण में जमा के इनको सोल्व करना। तो बताओ यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ, यहाँ पे 9 का यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे 9 है तो 9 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और प्लस का यहाँ पे प्लस देखो यहाँ पे करना है, और यहाँ पे देखो इसको a प्लस बी, यहाँ पे a देखो क्या 0.7 है और b क्या है 0.8। तो बताओ 0.7 प्लस का 0.8 गुणा करना है x से। x से आपने क्या माना था 9 माना था, तो 9 से गुणा कर दिया, और प्लस लगाना है और a प्लस a गुणा b, a को गुणा करना b से। तो यहाँ पे देखो a क्या है 0.7 को 0.8 से गुणा करना, तो 0.7 को 0.8 से गुणा करना। अब इसको सोल्व करके आप इसका आंसर करेंगे साथ में। तो देखो आप 9 का स्क्वायर करें तो 9 का बताओ कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, प्लस अब बताओ 0.7 में 0.8 जोड़ेंगे तो बताओ 15 आएगी, और एक संख्या के बाद पॉइंट लेना तो बताओ 1.5 हो जाएगी। बताओ यहाँ पे गुणा करना है 9 से, और प्लस में बताओ यहाँ पे इनको करना 0.7 को 0.8 से गुणा करेंगे तो 156 आएंगे, और कितनी संख्या के बाद में पॉइंट है तो 2 संख्या के बाद में पॉइंट है, तो 1.56 हो जाएंगे। अब आपको देखो यहाँ पे पहले 81 लिख दिया मैंने, प्लस 15 को 9 से गुणा करेंगे तो बताओ वापिस 135 आएंगी, और बताओ एक संख्या के बाद पॉइंट है तो आप बताओ कह सकते हो 13.5 आ जाएंगे, प्लस में आपको 1.5 है। अब बताओ इसको आपको जोड़ना, इनको जोड़ के मैं यहाँ लिख देता हूँ किस तरीके से जोड़ना। 81 जोड़ा मैंने, और यहाँ पे देखो 13 पॉइंट कितना है 5 है, यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना, और 1 पॉइंट कितना है 56, तो मैंने 1.56 रख दिया। बताओ इनके लिए कोई यहाँ पे नहीं है तो 0 0 लगा सकते हो। तो बताओ यहाँ पे कुछ नहीं है 0, तो ये तो 6 आएगी,
5 से 5 कितने होते हैं 10 आ जाएंगे और हासिल की 1 यहाँ पे देखो 3 4 5 रे कितना हो जाएगा 6 हो जाएंगे। और बताओ 8 9 बताओ यहाँ पे 8 अरे कितना हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। तो बताओ इनको जोड़ने के बाद में आएंगे 96.06। तो इस टाइप से लास्ट क्वेश्चन था, इसको जोड़ना है इन सभी को जोड़ने के बाद में 96 पॉइंट कितने आएंगे 06। तो इस तरीके से चैप्टर 9वें चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। ये आपका 9वां चैप्टर खत्म है। और आपको ये चैप्टर कैसा लगा, अगर ये वीडियो आपको चैप्टर कैसा लगा, लाइक अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बताइए चैप्टर कैसा लगा।